ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज़िट है। ये पहली बार है कि हमारे दोनों लीडरों को मौका मिलेगा विस्तार में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करने के लिए। हमारा सरकार, आपको पता है कि नया आया हुआ है और ये पहली बार होगी जो हमारे नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट पुतिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बातचीत कर पाएंगे। बहुत ही दिशाओं में हम अपेक्षा करते हैं कि प्रोग्रेस होगा। हमारे संबंधों में आपको पता है कि हर एरिया में हमारे संबंध बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में, ये एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में, और वैसे तो कल्चर तो है ही है, एजुकेशन है। इन सभी क्षेत्रों में हम अपेक्षा करते हैं कि इस विज़िट के रिजल्ट में काफ़ी हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, और ई वीज़ा के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो ई वीज़ा जो है, ये मैं समझता हूँ कि भारत और रूस के टूरिस्ट ट्रैफिक के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। अब इस वक्त रूस में शायद टूरिस्ट सेक्टर में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं किसी और वजह से, और इसके वजह से टूरिज़्म ज़रा कम हो गया है रूस से और देशों की तरफ। जब ये कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि भारत और रूस के बीच ये टूरिस्ट ट्रैफिक जो है वो बहुत ही बढ़ेगा, और ये हमारे लिए अच्छा ही है कि हमारे लोगों के बीच संबंध बढ़ेंगे इसके वजह से, इससे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और सर, दवा उद्योग और इन सब के बारे में क्या विकास के किसके लिए, बारे में? दवा उद्योग के लिए, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या, और सामरिक महत्व के बारे में बताएंगे? जैसे ब्राह्मोस है, सुपरसोनिक ब्राह्मोस के बारे में भी बात चल रही है कि रूस भी भारत से खरीदेगा, तो इस बारे में क्या आप कुछ जानकारी? ब्रह्मोस तो ये हमारे संबंधों में बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पहली बार हमने जॉइंट वेंचर के ज़रिए एक नया वेपन सिस्टम बनाया है, और ये दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, न सिर्फ हमारे सशस्त्र बलों के लिए, लेकिन और एक्सपोर्ट के लिए। तो मेरे ख्याल से इसके अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है ब्रह्मोस के। और दूसरा, आपने फार्मास्यूटिकल्स में कहा, फार्मास्यूटिकल्स में तो बहुत ही दिलचस्पी है। हमारे कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में आना चाह रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि ये इनका जो फार्मा या रूस का जो फार्मा 2020 का पॉलिसी है, इससे फ़ायदा उठाते हुए वो यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है हम दोनों के वाणिज्य संबंधों के लिए। जैसे कि अभी सुना है कि वाइब्रेंट गुजरात है, उसमें रूस से ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भाग लें, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, किस तरह से यहाँ नहीं, पे वो भी? जा रहे हैं ना, वो वाइब्रेंट गुजरात के बारे में बहुत लोगों को पता है यहाँ पे, और वो जा रहे हैं उस पर। अस्त्राखान का एक पूरा डेलीगेशन जा रहा है। इसके अलावा भी रूस के कई सारी कंपनीज जा रहे हैं। उनको पता है कि उसमें कई सारे इंडियन पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। तो हमने भी इसके लिए एक, आपको पता है कि यहाँ पे हमने रोड शो किया था, गुजरात के सरकार के लोग भी आए थे रोड शो के लिए, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ था। तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा रूस से वाइब्रेंट गुजरात के लिए। जैसे कि अभी एक और रूस में एक नया कानून 2015 में लागू होगा कि जो श्रम लाइसेंस है वो शुरू किया जाएगा। अभी तक ये होता था कि कोटा मिलता था, कोटे के जिसमें कंपनियां बीच में दलाल बनती थी। तो इसके बारे में क्या भारत ये सरकार की वर्क वहाँ पे परमिट, नागरिकों को पता चले जो यहाँ आना चाहते हैं, वो दलालों के जरिए ना आए सीधे? जी, नो, वर्क परमिट के विषय पर हमारी ये द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है रक्षा के साथ कि कोई हम ऐसा सोल्यूशन निकालें ताकि हमारे लोगों को ये अनसर्टेनिटी नहीं महसूस करना पड़े। तो इस पर देखिए बातचीत कहाँ तक चलती है। अगर हम बायलैटरली कुछ डिसाइड कर सकते हैं तो फिर उसमें नहीं पड़ेंगे, उस अनसर्टेनिटी में नहीं पड़ेंगे। तो इस पर डिस्कशन चल रही है। और 2015 में जिस तरह से संस्कृति के क्षेत्र में रूस में भारत के अभी देख रहे हो ज़्यादा विकास हुआ है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम है, अगले कार्यक्रम क्या-क्या है? अभी कार्यक्रम तो पूरा तय नहीं हुआ है। अभी हमारी बातचीत चल रही है दोनों पक्षों के बीच, लेकिन ये सभी कल्चर के सभी विभागों में हम करेंगे।